यो गाइस, सो मैंने आपको बताया अपने क्यूबोक Q500 के बारे में कई बारी, राइट। कई बारी में कुछ चीजें जैसे कि इसकी रिव्यू, जैसे कि इसकी अनबॉक्सिंग, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस, जैसे कि इसका फिल्टर। सो आज एक और बात आ गई है सामने, से मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर ही कर देता हूँ, राइट। सही किया ना, बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास काम किया ना। तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों से मैं क्या फेस कर रहा हूँ, चाहे हाई स्पीड पे चल रहा हो चाहे लो स्पीड पे चल रहा हो, बात एक ही है क्योंकि यहाँ से इसका जो एयर फ्लो है वो काफी बुरे वाला रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, क्योंकि इसका डेफिनेटली जो अंदर प्री फिल्टर है वो भर चुका होगा। एंड इस पर्टिकुलर एयर प्यूरीफायर के अंदर प्री फिल्टर बाहर आ नहीं सकता, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो बाहर आ नहीं सकता, तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट। जैसे मेरा यूरेका फोर्ब्स वाला जो एयर प्यूरीफायर है HP 500 उसका मॉडल है, तो उसके अंदर क्या है, जो प्री फिल्टर है इससे बेटर क्वालिटी का है, प्लस वो सेपरेट है। तो जैसे ही वो भरे तो उसको निकालो, पानी से धो दो, सुखा दो, वापस लगा दो, बात खत्म, किस्सा खत्म, सब सॉर्टेड। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ अपना इनासा का वैक्यूम क्लीनर निकाल के, क्योंकि वैक्यूम से मुझे अभी उसको पहले फिल्टर को निकालना पड़ेगा, देन यहीं पे रखूंगा, देन ऑब्वियसली बात है फैन भी ऑफ करूंगा, देन मैं उसको फिल्टर को क्लीन करूंगा, सारा खींचूंगा, उसका जितना भी माल पानी यहाँ पे खींच सकता है वैक्यूम क्लीनर से। एंड आफ्टर दैट आई विल बी इंस्टॉलिंग इट अगेन इन द एयर प्यूरीफायर एंड देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं हुई है। सो एक काम करते हैं, ज़्यादा मैंने इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस बनाने होते हैं, तो ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर एडिटिंग भी लंबी हो जाएगी, राइट। तो इसका फिल्टर निकालना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपको इसको साइडवेज कर लो, उल्टा कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर लो। सो इसका जो ओपनिंग है वो ये है, मैं आपको दिखा दूँ एक बारी क्लोजअप में। सो दिस इज द ओपनिंग। इसको सिर्फ गोल घुमाओगे, देन आपका फिल्टर बाहर आ जाएगा, अपने आप नहीं आएगा, निकालना पड़ेगा। तो जैसे इसमें ये बना हुआ है, यहाँ पे इस साइड घुमाऊंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, इस साइड घुमाऊंगा तो ये लॉक हो जाएगा। सो देयर वी गो, वेट अ सेकंड, देयर वी गो। सो जरा इसी के ऊपर अभी फोकस करते हैं, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ऑलराइट, मैं जरा एक बार फैन ऑफ कर देता हूँ। ऑलराइट, सो फैन मैंने ऑफ कर दिया है, यहाँ पे इस फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है। सो फैन मैंने जानबूझ के ऑफ किया, क्योंकि जो प्री फिल्टर के ऊपर चिपकी हुई मिट्टी होती है वो हवा से उड़ सकती है। सो हियर वी गो गाइस, थैंकफुली दे प्रोवाइडेड द हैंडल। अरे हैंडल नहीं होता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कहाँ फंस गया भाई, देयर वी गो। अब इसका हाल देख ही रहे हो, भरा हुआ है, अच्छी तरीके से भरा हुआ है। एंड अंदर का मामला तो ठीक है, अगर अंदर की बात करें तो अंदर तो ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो इस फिल्टर को ज़रा मैं अभी यहाँ रखता हूँ एंड अभी एयर प्यूरीफायर को ज़रा इस पर्टिकुलर पोजीशन से उठा के गायब कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं है हमें, राइट। जिससे कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है खाली हो गया। सो अब यहाँ पे इसको रखेंगे, जिससे कि इसका व्यू आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। सो ये है अपना प्यूरीफायर एंड अब ज़रा अपने वैक्यूम क्लीनर को लगा लेते हैं। सो ये है गाइस मेरा इनासा का वैक्यूम क्लीनर साइक्लोन। इसका अगर आपको एक रिव्यू चाहिए होगा तो मुझे बता देना, इसका भी मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगा, राइट। इट्स प्रीटी डिसेंट वैक्यूम क्लीनर, मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है एंड इट डेफिनेटली वर्क्स आल्सो प्रीटी डिसेंट। एंड तार भी आई थिंक इसकी 4 या 5 मीटर लंबी है, सो उससे काम करना बहुत आसान हो जाता है और इसी के अंदर फिट हो जाती है। सो दैट इज अनदर प्लस पॉइंट ऑफ इट, राइट। सो ये वाला आइटम बस मैंने यहाँ पे कर दिया सॉकेट में इंस्टॉल, ऑलराइट। सो अभी आप इसकी कंडीशन देख रहे हो, एक बारी मैं आपको फिर से जरा थोड़ा सा क्लोजअप दे दूं, देख रहे हो, भरा तो हुआ है भाई साहब अच्छी तरीके से, दैट इज व्हाई इसमें से कुछ एयर फ्लो आ नहीं रहा है। सो अभी ये वैक्यूम क्लीनर का होज ले लिया मैंने एंड ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, ऑन करके ऐसे 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 इसको निकाल लेंगे माल पानी सारा, राइट। तो ऑन करते हैं, thankfully it is definitely working. चेकआउट करो गाइस, अभी ये वाला एरिया एकदम भरा पड़ा है और ये वाले एरिया पे वैक्यूम चल चुका है। तो डिफरेंस आप लोग देख ही रहे हो, राइट। मस्त डिफरेंस आ चुका है।
मस्ट डिफरेंस। सो थैंकफुली इट इज वर्किंग वेरी वेल। मुझे लगा था कि बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन ये सारा एरिया देखो काफी अच्छा क्लीन हो गया यार, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी ये आधा काम हुआ है। अभी इस साइड से देखेंगे तो ये सारा का सारा भरा हुआ है यहाँ पर। एंड इट डज, मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है यार, मुझे लगा। फोक्स, सो अब एकदम चकाचक वाली फीलिंग यहाँ पे आ गई है। एकदम क्लियर हो चुका है। मैंने काफी अच्छा टाइम लगाया इस पे, जितने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। एंड अब इसके अंदर कोई डस्ट यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। एंड अब इसको पकड़ना भी कंफर्टेबल हो गया। पहले तो खैर हल्का से भी ऐसे हो रहा था ना, तो डस्ट उड़ रही थी, उड़ते हुए दिखाई भी दे रही थी। दैट इज व्हाई आई हैव टर्न द फैन ऑफ, एंड फैन ऑफ करने के बाद वैक्यूम कर दिया, एकदम परफेक्ट हो गया अभी। सो अब इसको क्या हम करते हैं, वापस से डालते हैं अपने एयर प्यूरीफायर में। ये रहा, जो कि इसका ना वेट, इसका रीजनेबल वेट है, इसका इतना नहीं है, मतलब क्योंकि नीचे का एरिया तो पूरा खाली हो गया ना, तो थोड़ा सा वैसे गंदा था, मुझे कपड़ा मार लेना चाहिए था। कपड़ा तो यहाँ पर मेरे पास अभी कोई है नहीं, हाथ ही गंदे करने पड़ेंगे भाई साहब, हाथ गंदे, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना डस्ट उसी टाइम चिपक जाएगी अपने प्यूरीफायर उसमें, फिल्टर में। कोई नहीं, हैंड तो मैं वॉश कर लूँगा। अब इसको फिट कर देते हैं यहाँ पर अंदर, जस्ट लाइक दैट। फिटिंग वगैरह सब कुछ काम बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एंड बस अब तो कुछ भी नहीं है यार, जैसे आपने इसे खोला था वैसे ही इसको यहाँ पे लगाने का है। एंड उसके बाद बस घुमा दोगे तो अपना काम हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो अब मैंने फिटिंग वगैरह कर दी है। अब बारी है इसको ऑन करने की यहाँ पर। एंड उसके लिए बस मुझे यहाँ पर एक बटन है, इसको दबाना है। इसको दबा दिया, लाइट्स आ गई। एंड यहाँ पे पहले कुछ सेकंड्स के लिए टाइमर सा आता है, देन आफ्टर दैट इमीडिएटली EQ आ जाएगा। तो 3, 2, 1 एंड 41, 58, दिस इज द EQ है। एंड अभी 70s में गया, 80s पे गया। दैट्स कूल, प्रीटी कूल। एंड अभी मैं इसकी जानबूझ के स्पीड ना मैनुअली फुल कर दी है, ये नहीं है, दिस इज द फुल स्पीड ऑफ दिस थिंग। एंड अब मैं इसकी चेक करूंगा कि एयर फ्लो कैसा आ रहा है। नाइस, पहले जैसे एयर फ्लो आ रहा है अब, ऑलमोस्ट पहले जैसा। 100% नहीं है अभी भी, इस पर्टिकुलर स्पॉट पर मुझे वीक लग रहा है, लेकिन बाकी स्पॉट्स पे एकदम सही हो चुका है। पहले क्या हो रहा था, खाली इस स्पॉट पे सही आ रहा था, इस स्पॉट पे सही आ रहा था, लेकिन बीच के सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हो गए थे। लेकिन उतना अच्छा अभी भी नहीं है। हाँ, उतना अच्छा एयर फ्लो अभी भी नहीं है। सो जितने आवर्स डेफिनेटली क्यूबो क्योट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर फिल्टर चलेगा, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट कि इतने टाइम तक वो चलेगा। एंड स्पेशली अभी जिस पर्टिकुलर फ्लोर पे मैं हूँ, यहाँ पे किचन भी नहीं है। सो एक वो पॉइंट आप माइंड में डेफिनेटली रखना बिफोर बाइंग दिस प्रोडक्ट। बट हाँ, प्यूरिफिकेशन अच्छी है इसकी, एंड एयर में डिफरेंस डेफिनेटली फील होता है। बट एयर फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से ब्लाइंड स्पॉट्स फील हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पॉट पर ठीक आ रहा है, वेट अ सेकेंड, हाँ अभी इस स्पॉट पर सही आ रहा है, इस स्पॉट पर थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। एंड इस स्पॉट पे तो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे तो पहले भी सही था, यहाँ पे भी ओके है। तो एक आध पॉइंट पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ कम है। बाकी थोड़ी सी टेस्टिंग और कर लेते हैं इसकी, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू माय वर्डिक्ट। बाकी लेकिन हाँ, प्यूरिफिकेशन जो फिल्टर को क्लीन करने का तरीका इसमें यही है, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्यूरिफिकेशन सर अभी भी अच्छी खासी दे रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सो ओवरऑल आई विल गिव इट अ वेरी गुड रेटिंग, क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट डायमेंशंस है एंड फिल्टर की कॉस्ट इज एक्चुअली रीजनेबल, क्योंकि कई फिल्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंक्लूडिंग अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं अपने यूरेका फोर्ब्स HPA 500 के फिल्टर्स की बात करूँ, तो उसके अंदर जो उसमें 3 सैंडविच फिल्टर्स हैं, 2 सैंडविच फिल्टर्स हैं और एक प्री फिल्टर है। जो प्री फिल्टर इसका फिक्स्ड है, उसका सेपरेट है। तो जो मेन उसका लंग फिल्टर बोल लो या फिर आप हेपा फिल्टर बोल लो, वो 2500 का है। देन उसके अलावा जो एडवांस कैटलिस्ट वाला जो फिल्टर होता है कार्बन वाला, वो भी 2500 का ही है। तो 5000 के फिल्टर है भाई साहब उसके। इसका लेकिन एक ही फिल्टर है, सब कुछ उसी के अंदर इनबिल्ट है, तो वो है 2500 का। महंगा है सौदा, लेकिन जान से बढ़कर तो कुछ नहीं, स्पेशली जो यहाँ पे 2 लंग्स नाम की चीज़ है। So on that bombshell guys, let's end this video because like this installment on the Life in Tech, and if you do, please do like, share and subscribe guys, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा स्लोली बढ़ रहे हैं। आई नो पिछले एक आध महीने में काम भी कितना ग्रेट नहीं हुआ जितना पहले हो रहा था,
बट हाँ धीरे धीरे ट्रैक्शन पे आ रहे हैं, आगे चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बस आप सबका साथ चाहिए यार, और तो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मैं मांगता ही नहीं कुछ भी यार, सब साथ चाहिए। चाओ।